बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक आश्रम था, जहां एक युवा साधु ध्यान और तपस्या में लीन रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी था। सांसारिक सुखों से दूर केवल ईश्वर की आराधना में मग्न रहता था। उसी राज्य की रानी, रानी सौम्या, अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाली बुद्धिमान और करुणामयी महिला थी। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल गई, परंतु घने जंगल में भटक गई। अंधेरा घिर आया और डर के मारे वह एक जगह बैठ गई। तभी एक मंद प्रकाश दिखा। वह आश्रम था जहां वह साधु निवास करता था। रानी ने डरते डरते आश्रम में प्रवेश किया और साधु से सहायता मांगी। साधु ने शांत भाव से उसे बैठने को कहा और उसे जल पिलाया। रानी पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली थी जो उसकी सुंदरता या राजसी वैभव से प्रभावित नहीं था। साधु ने उसके भीतर छिपी उदासी को महसूस किया और उसे आत्मिक शांति के मार्ग पर चलने का सुझाव दिया। धीरे धीरे रानी को एहसास हुआ कि वह साधु के प्रति आकर्षित हो रही थी। वह बार बार बहाने से आश्रम आने लगी। साधु को भी यह महसूस होने लगा कि उसकी तपस्या में एक विचलन आ रहा है, लेकिन उसने इस प्रेम को अपनी परीक्षा समझा और स्वयं को और अधिक कठोर तपस्या में लगा दिया। रानी का हृदय प्रेम में व्याकुल था। एक दिन उसने साधु से कहा, महाराज, क्या प्रेम भी मोह है? क्या एक नारी का सच्चा स्नेह आपको ईश्वर से दूर कर सकता है? साधु कुछ क्षण शांत रहा और फिर कहा, प्रेम पवित्र होता है, परंतु उसे पाने की लालसा ही बंधन बन जाती है। यदि प्रेम त्याग और सम्मान में है तो वह भी भक्ति का एक रूप है। रानी समझ गई कि सच्चा प्रेम प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकारने और सम्मान देने में है। उसने साधु के प्रेम को उसकी तपस्या का अंश मानकर दूर से ही उसका सम्मान किया। कुछ वर्षों बाद जब वह संसार छोड़ने लगी, उसने आखिरी बार आश्रम की ओर देखा। साधु अब भी वहीं था, अपनी तपस्या में लीन, लेकिन उसकी आंखों में एक आत्मिक प्रेम की ज्योति थी। इस तरह उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे आत्मा की गहराइयों में हमेशा के लिए जीवित रहा। रानी सौम्या के जाने के बाद आश्रम और उसके चारों ओर की प्रकृति में एक गहरा मौन छा गया। साधु अर्जुन तपस्वी पहले की तरह ही ध्यान में लीन थे, लेकिन अब उनके हृदय में एक शांति थी जो रानी सौम्या के त्यागमय प्रेम से उपजी थी। उन्होंने प्रेम को केवल एक भावना नहीं, बल्कि भक्ति के उच्चतम रूप के रूप में अनुभव किया। वर्षों बीत गए। साधु वृद्ध हो चले थे। उनके बाल अब चांदी जैसे चमकते थे और शरीर पर समय की रेखाएं थीं, परंतु उनका तेज उनकी आंखों में गहराता चला गया। वे अब भी उसी चटाई पर बैठते, वही दीपक जलाते और वही स्तुति गुनगुनाते, जिनमें अब सौम्या की स्मृतियां भी घुल चुकी थीं। एक दिन ध्यान की गहराई में डूबे हुए उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उन्हें एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया, जिसमें रानी सौम्या खड़ी थी, एक दिव्य रूप में, शांत मुस्कान के साथ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी उपस्थिति ने साधु को वह शांति दी जो वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिली थी। उसी दिन साधु ने शरीर त्याग दिया। ध्यान की अवस्था में आश्रम के पास रहने वाले ग्रामीणों ने देखा कि उस रात आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला था, मानो दो आत्माएं एक हो गई हों। आज भी उस आश्रम के खंडहरों में कभी कभी फूलों की हल्की सुगंध आती है और लोग कहते हैं कि वहां अब भी प्रेम और भक्ति की ऊर्जा गूंजती है। यह स्थान प्रेम और त्याग की उस अद्भुत कथा का प्रतीक बन चुका है, जहां प्रेम ने न किसी शरीर को बांधा, न किसी इच्छा को, बल्कि उसे मोक्ष का मार्ग बना दिया। और इस तरह साधु और रानी की आत्माएं सदा के लिए एक होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गईं, प्रेम और भक्ति के अमर रूप में।